मेरी अनुभूति को कौन देखेगा, मेरे वैभव को कौन देखेगा। और जिस वैभव पर लक्ष्य एक क्षण मात्र भी साधक की अनुभूति का वेदन साधु पुरुष ने कर लिया, कभी भी आंख उठा करके श्री श्रीमती श्री मानव के प्रति दृष्टि नहीं जा पाएगी। यदि बाहर दृष्टि है, इसका मतलब ही ये अभी भीतर का बोध नहीं हुआ। गृह त्याग के बाद भी आग्रह का त्याग नहीं हुआ है, तो गृह त्याग ने क्या किया? पुनः कहूं, गृह त्याग के बाद भी आग्रह का त्याग नहीं हुआ। कितने जीवों के प्राण चले जाएं, कितने जीवों के पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए, पर हमारा आग्रह है, हम जो करके ही छोड़ेंगे। चाहे दीवार गिरे, चाहे मंदिर गिरे, चाहे मठ गिरे, लेकिन हम तो करके ही छोड़ेंगे। गृह त्यागा है, आग्रह नहीं त्यागा। गृह त्याग मोक्ष मार्ग नहीं है मात्र, गृह के साथ साथ हठाग्रह का भी त्याग करना पड़ेगा। हठाग्रह का त्याग नहीं कर पाए, न आप शांति जी पाएंगे, न दूसरे को जीने दोगे। महात्मा भोले जी हठाग्री प्राणी सुम शांति का कभी वेदन नहीं कर पाता है और दूसरे को शांति से देख नहीं पाता है। हठाग्रह देखो, मैं आपको दिखाता हूं। जैसा एक मां चौके में आहार देने पहुंची, उसने ठान लिया मुझे 3 गिलास देके ही जाना है। उसने ठान लिया मुझे 3 गिलास देके ही जाना है। भीड़ सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, पर देने वाले ने ठान लिया है मैं इसको दूंगा नहीं। लेने वाला ज्ञायक भाव से देख रहा है कि कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। दिलाने वाला वैसे ही रो रहा है। उसने ठान लिया कि मैं दूंगा नहीं, और वो ठान के बैठे मैं हटूंगा नहीं। हम जैसे लोग देखते रहते, देखो क्या हो रहा है। जबकि तुमको मालूम है, एक माँ थी टीकमगढ़ में, उसको जब तक 3 गिलास ना दे दिया है जाती नहीं थी, और ज्ञानी लोग उसको देने नहीं थे। मैंने एक दिन समझाया, तीसरे गिलास के बाद 1 सेकंड भी खड़ी नहीं रहती वहां पर। जब उसका ऐसा प्रतिज्ञा है ही, आप व्यर्थ की प्रतिज्ञा मत करो, उसको 3 गिलास दे दो, अपने आप चली जाएगी। लेकिन मालूम चला एक सज्जन ने 5 मिनट तक उससे झगड़ते रहे, उसको गिलास नहीं दिया, लेकिन वो कहती है तुम कुछ भी करो, हम तो दे के जाएंगे। इस बीच में क्या हुआ? दूसरे लोगों के बीच में अंतराय पड़ रहा था। जो दूसरे दाता देना चाहते थे, उसका अंतराय किसको मिल रहा है? बंद, दिलाने वाले को। और जो 3 गिलास का हटक पकड़े उसको भी पड़ रहा था। पर साथ में सोचिए, एक भी त्रागी निर्गंत मुराज धरती के देवता, जिनके आहार में तुम अंतराय दिए खड़े हो कि हम दिलाएंगे नहीं, वो कह रहे हम दे के जाएंगे, और महाराज जी बेचारे अंगुरी खाली खड़े हुए। हठाग्रह, दुराग्रह कभी शांति का हेतु नहीं बनेगा। इतनी सी बात थी। जबरदस्त कोई आदमी है, ठीक भाई, दुर्जनम प्रथम बंदे। दुर्जनम प्रथम बंदे, जो पानी से बहाकर स्वच्छता आ सकती है, तो आग लगाने की आवश्यकता क्या है? नहीं समझ में आया? ज्ञानियों, जो कचरा पानी से ही साफ हो सकता है, हवा से साफ हो सकता है, वो आग लगा करके धुआं क्यों फैला रहे हो? जो बात प्रेम से समझाई जा सकती है, वहां कसाई की आग लगा करके तुम धुआं क्यों फैला रहे हो?
ये सत्य है कि नहीं? झगड़ करके एक राज्य मिलेगा, माता साहब झगड़ करके एक राज्य मिलेगा। रुपेश बेटा तू पिताजी से लड़ेगा तो एक कमरा मिलेगा, और पिताजी से पैर छुएगा तो पूरा मकान तेरा होगा। केकई लड़ी, केकई ने राज्य मांगा तो भरत मात अयोध्या के राजा बन के रह पाए, वो पूरा नहीं राज्य किया। लेकिन राम चले गए, पूरे विश्व के राजा आज तक राम कहे जाते हैं। ओहो, इतनी समझ धीरवान को आती है, अधीरों को समझ कहां आती है? बैठो जज साहब, 2006 के अभिषेक की याद करो, होम टेस्ट की रुपेश, जब आपके लिए कपूरचंद घोरा ने आपको बेटा स्थान दिलाया। पर वहां पर भी मंच पे जब अवसर मिलता तो तुम गा लेते थे, नहीं तो मैं देखता रहते, किनारे खड़ा रहता था। बेटा वहां उचकता ना तो आज यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। वहां तुम शांति से खड़े रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े रविंद्र जैसे लोग भी आए थे। उसका परिणाम क्या है? व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। पर अधीर लोग धैर्य खो करके अपना सब बिगाड़ लेते हैं। किसके नाम पर हम जीना चाहते हैं? श्रेय की भावना मिट जाए, श्रेय की भावना मिट जाए तो श्री श्री मानव की पूजा बंद हो जाए। श्री की भावना मिट जाए तो श्री श्री मानव की पूजा बंद हो जाए। श्री की भावना के पीछे अहो योगियों, तुमको श्री मानव को भी सम्मान देना पड़ता है। जो श्रीमानों के सम्मान में घंटे बर्बाद कर रहे हो, तुम उतनी आराधना कमरे में श्री जी की माला फिर कर लेते तो तुम श्रीमान क्या, तुम स्वयं श्री जी बन जाते। पर श्री की भावना को लेकर के मैं बड़े लोगों का सम्मान करूंगा तो मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी। अरे मित्र, रागियों के माथे पर तिलक लगाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, वीतरागी चरणों में माथा टेकने से मोक्ष मिलेगा। पर क्या करें? श्रेय की भावना जिसको है, श्रेय मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए, श्रेय के पीछे निशेष को छोड़ रहा है। श्रेय मिलना चाहिए है मित्र। आज तुम जितनी श्री लगा रहे हो, चाहे मंदिर बनाने में लगाओ, चाहे श्री जी की प्रतिमा लाने में लगाओ, पंडित अंदर प्रवेश कीजिए, ये जो तुम श्री लगा रहे हो, जो आप मंदिर बना रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, जो तुम कुछ कर रहे हो, वो किनकी है? वो किनकी है? श्रेयवानों की है कि श्रीमानों की है कि जिसने श्रेय श्री स्त्री तीनों को छोड़ दिया है, ऐसे श्री जी की है। मेरा तो विश्वास है सुरेश गदिया मित्र, विश्वास रखना, इस जीवन की अंतिम श्वास तक कोई मेरे से श्री मानव की प्रशंसा नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि मुझे मालूम चल गया आगम से कि श्री जो की प्राप्ति श्री मानव के सम्मान से नहीं हुई है। जो श्रीमान हैं उन्होंने भी पूर्व में श्री जी की भक्ति की थी, उसका फल श्री है। चाहे दोनों जजों की बुद्धि हो, चाहे इन मुनिराजों का वैराग्य हो, चाहे धनपतियों का धन हो, चाहे रूपेश का कंठ हो, मित्र विश्वास रखना, तीर्थंकर के श्री कंठ को न देखा होता, अनंत की दिव्य धुनी न सुनी होती, तो इस मधुर वाणी जो मिलती है, अमित गति सोम ने लिखा है। और इस श्लोक को रूपेश तुम गाते रहना, कभी भी इसलिए गाते रहना, जो लोग आपको देख के चिढ़ें उन्हें समझ में आ जाए, जो तुम्हारी प्रशंसा करें उन्हें समझ में आ जाए। बोले क्यों? कभी ये मत सोचना मैं बोल रहा हूं,
पुण्य प्रकृति काम कर रही है, सुस्वर नाम कर्म काम कर रहा है, पर ये मिला कैसे? वाणी मनोहरम तस्य सा संदर जायते, वाणी मनोहरम तस्य सा संदर जायते, एन क्रियते मन मुज्जलम। पुनः सुनिए ज्ञानी, वाणी मनोहरम तस्य सा संदर्भ गर्भिता जायते एन क्रियते मौन मुज्जलम। जो पुरुष अपने जीवन में अनेक भवों में उज्जवल मौन व्रत का पालन करता है, उसकी वाणी कोकिल कंठ होती है, अपने आप मधुर हो जाती है। विश्वास न हो तो आज ही परीक्षा कर लो। तुम 4 घंटे बकवाद करते हो, वो 4 घंटे बकवाद का त्याग कर दो और 4 घंटे का मोल ले लो। इसके बाद तुम कुछ बात कहना, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मेरी आवाज कितनी अच्छी निकल रही है। आज ही प्रयोग कर लीजिए आप, आपकी वाणी में आनंद टपकेगा। कृति मौन मुज्जलम। जो लोग उज्जवल मौन व्रत का पालन करते हैं, उनकी वाणी मधुर हो जाती है और शास्त्रों के संदर्भ से युक्त निकलती है। चलते चलते पथिक खड़े हो जाएं तो तुम्हारी आवाज में दम है, और खड़े खड़े आदमी चलने लग जाएं तो तुम देख लो कितनी दम है। क्या हुआ? मार्ग में चलते चलते पथिक कौशल खड़े हो जाएं तो देखना हमारी आवाज क्या है। और मार्ग में मेरे मित्र खड़े आदमी थे और तुमने बोलना शुरू किया, वो चलना प्रारंभ कर दें तो समझ लेना मेरे में कितनी ताकत है। ताकत दोनों में है, ताकत दोनों में है, प्रभावित दोनों ने किया है। पर बाकी आप समझ जाइए। कभी कभी ऐसा होता देवेंद्र भैया परमेश्वर बैठ जाए, शांत हो जाए तो अच्छा लगे। कान फूटे जा रहे हैं, हृदय में सूल चुभ रहे हैं, ऐसे कर्कश शब्द होते हैं। और कुछ लोग जब बोलते हैं तो लगता है ये चुप क्यों हो रहा है, थोड़ा और बोलता रहता, तब तक शांति का भेदन होता रहता। किस किस को कंठ सुरीला चाहिए? किस किस को कंठ सुरीला चाहिए? हाथ ऊपर करना जरा। माता चाहिए पक्का 100%। तो आज से आप कम से कम 5 मिनट का मौन पालन करना प्रारंभ कर दो। 24 घंटे में 5 मिनट का मौन कितने लोग धारण कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। सोते समय नहीं, जागते समय पक्का। देखो भाई, तुम सिद्ध भूमि में नियम ले रहे हो, और सिद्ध भूमि में तुमने नियम लिया, आप विश्वास रखो भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक अखंड मौन का पालन किया, और जब बोले तो दिव्य धुनी खरी थी। हाँ, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, सफल हो गया आपका उपदेश सुनना। कि पक्का एक बार फिर से हाथ उठाना। ओहो, देख राहुल, ये सारे लोग वो जिनवाणी वाला तूने भी नियम ले लिया भाई, ये सब नियम ले रहे हैं। यानी विश्वास रखना, आपके 5 मिनट का मौन श्रुत की विनय का कारण हो गया। और श्रुत की विनय करने से श्रुत केवली बनता है, और केवली भगवान भविष्य में केवली भगवान बनता, श्रुत केवली। इसलिए ऐसा मत सोचो हमने चुप होने का व्रत लिया है, हमने मूक होने का व्रत नहीं लिया, हमने मौन होकर मुनि बनने का नियम लिया है। विराजो ज्ञानी नमोमि। दुनिया दुखी क्यों हो रही है? योगी की योग धारणा जो है, उस धारणा का विवेक नहीं है लोगों को, इसलिए दुखी है। गाता सूत्र कह रहा है, न हम होमी परिश्रम। ध्यान का विषय, ध्यान में लीन है। न होमी परिश्रम, मैं पर का नहीं हूं।
मैं पर का नहीं हूं, मैं पर का द्रव्य नहीं हूं, मैं पर की पर्याय नहीं हूं, मैं पर का गुण नहीं हूं। मेरे में पर का द्रव्य नहीं सागर जी, मेरे में पर की पर्याय नहीं समत्व सागर जी, मेरे में पर का द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय नहीं है, फिर भी परेशान अज्ञानी। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में कभी प्रवेश नहीं पाता, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य रूप नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जब द्वि क्रियाकार तो होता नहीं है, तो फिर द्वि क्रिया करती बुद्धि लगा करके मिथ्यात्म निज को क्यों डुबोता है? ज्ञानी सम्मेल से करके पर्वत को सिर पर उठा करके गिरनार में रख के आ जाओ, गिरनार को ला करके सम्मेल शिखर में रख दो, विंध्याचल को सह्याचल पर रख दो, सह्याचल को विंध्याचल पर रख दो। ये सरल है, अपने मस्तिष्क से पर वस्तु का ममत्व छोड़ के बैठना अत्यंत कठिन है। सिर पर रखा है वो तो सिर से यूं उठा के फेंका जा सकता है, सिर पर रखा है उसको सिर से उठा के फेंका जा सकता है, तो जो सिर में घुसा है उसे कैसे निकाले? जिनके लिए कर्म प्रकृति ने कहा तुम्हारे आगे पीछे कुछ नहीं है, सुख से जियो, वे भी बेचारे रो रहे हैं कि प्रभु धन कैसे आए, धन कैसे आए, जो सोचे वे निर्धन है। भैया सुन, धन कैसे आए, वे निर्धन है, धन कैसे छोड़ पाऊं, वे निर्गंथ हैं। एक अज्ञानी धन कैसे इसलिए रो रहा है, और धन उस जीव के लिए जो ये मेरे मित्र धन छोड़ करके, ग्रंथियों को छोड़ करके निर्गंथ हो रहा है। बस यही अंतर है मोही में और रागी में और योगी में।